अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आज हम फ्यूजन बना रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं पाकिस्तानी और इटालियन का। आप लोग पास्ता बनाते होंगे घरों में, मुख्तलिफ तरीक़ों से पास्ता बनता है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ वन पॉट चिकन पास्ता। यानी एक ही पॉट में, एक ही सॉस पैन में आपने पास्ता बनाना है। आपको पास्ता अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तमाम चीज़ें एक ही सॉस पैन में जाएंगी और इसी में ही पास्ता बनके तैयार होगा और हम इसको निकालेंगे। तो हम बना रहे हैं वन पॉट चिकन पास्ता, और वन पॉट चिकन पास्ता के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास आपको नज़र आ रही होगी प्याज। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, और एक शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था। अच्छा, आप इसमें दो तरह की शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन के साथ आप कलर कॉम्बिनेशन करना चाहें ग्रीन एंड रेड का, वो भी कर सकते हैं। येलो एंड ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन येलो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। रेड कलर जो है या ऑरेंज कलर जो है वो ज़्यादा खिल के आता है पास्ता में। ठीक है, तो आप रेड कैप्सिकम या शिमला मिर्च अगर आपके घर के पास अवेलेबल हो या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। जैसे बात है, 150 रुपये की वो एक शिमला मिर्च मिलती है और हर किसी के घर के पास मिलती भी नहीं है, तो मैं सिर्फ ग्रीन से ही काम चला रही हूँ। पास्ता मेरे पास यहाँ शेल पास्ता है, आप पेनी पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी शेप का पास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। 2 कप यहाँ पे पास्ता लिया है मैंने, किसी भी ब्रांड का आपने ले लेना है। दूध जाएगा इसमें 1.5 से 2 कप। 1 पाव चिकन है जिसको मैंने लंबाई में कट करवा लिया था। टोमेटो प्योरी यानी ब्लेंडेड टोमेटो है, 2 टमाटरों को ब्लेंडर में डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। नमक का हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये मिक्स्ड हर्ब मिलते हैं बाज़ार में, इस तरह की बॉटल्स मिलती हैं मिक्स्ड हर्ब के नाम से, ये आपने ले लेनी है और ये कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, ये आप ले लें। ये इसमें जाएगी, साथ साथ मोज़रेला चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मिस हो जाए वहाँ से नोट डाउन कर लें। साथ साथ हमारा जो लाइव कॉल का नंबर है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, लाइव कॉल के थ्रू बात कीजिए। कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा बकरीद से रिलेटेड कोई भी रेसिपी सीखना चाहते हैं जो आपके माइंड में हो तो वो आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं कॉल करके। साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप इस रेसिपी को ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं नॉर्मल ऑयल में बना रही हूँ। ठीक है, 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। थ्री टेबल स्पून इसमें ऑयल चला गया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि प्याज सौटे हो जाए, इस पर गोल्डन कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही प्याज सौटे होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, या आप चॉप करके फाइनली चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल था, उसमें एक दरमियानी प्याज मैंने इसमें शामिल की है और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें लाल नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ, सॉफ्ट कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने स्टार्ट किया था बनाना 1 पॉट चिकन पास्ता। और 1 पॉट चिकन पास्ता के लिए हमने 3 टेबल स्पून ऑयल अपने सॉस पैन में, कढ़ाई में, किसी में भी आप जिसमें बना रहे हैं आपने उसमें डालना है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल की थी और प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह प्याज ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए, सॉफ्ट हो जानी चाहिए, लेकिन आपने इसको लाल नहीं करना है। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। थोड़ा सा आपने
सौटे करना है लहसुन अदरक डाल के। और साथ ही मैं इसके शामिल कर दूंगी मेरे पास जो यहाँ चिकन है 1 पाव, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ था यानी लंबाई में काटा हुआ था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। नहीं समझ में आ रही हो कोई चीज़ तो आप लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। साथ साथ फेसबुक का मेरे पेज का लिंक है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाके आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उसको शेयर करें। वहाँ पे भी आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं। फ्राई आपने इतना करना है चिकन को कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको तमाम मेरे शोज़ जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर कोई शो मिस भी हो गया है तो वो शो भी आप वहाँ देख सकते हैं। शिमला मिर्च डाल के आपने कुछ सेकंड के लिए इसको चिकन के साथ फ्राई करना है। पास 2 अदर टमाटर पिसे हुए रखे हैं, ब्लेंडेड टोमेटोज़, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये चला गया इसमें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मिक्स हर्ब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। ये चला गया इसमें। साथ ही साथ इसमें मैं नमक शामिल करूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि पास्ता भी हम इसमें शामिल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है। ठीक है, ये इसमें चला गया। और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। ये देखिए, आपने अच्छा सा इसे मिक्स करना है। और अच्छा, आप अगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा रेड कलर चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो घर में जो टमाटर थे, अगर आपके भी घर में मौजूद है तो आपने टमाटर पीस के डाल लें, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा रेडिश कलर चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम। ऐसा ना हो कि वो फिर केचप का ही उसमें फ्लेवर आ जाए, वो नहीं करना है आपने। ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो दूध है, ये पूरा इसमें चला जाएगा। ये दूध इसमें चला गया। दूध डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ ही मेरे पास जो ये कच्चे पास्ता हैं, बिल्कुल बॉयल नहीं हुए हुए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये आपने शामिल करना है। और थोड़ा सा 1 कप के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। एक कप जितना मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। और मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको कुक करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी है। अच्छा, पास्ता मैंने इसमें शामिल किया है, उसी के साथ ये कुक होगा, चिकन भी गल जाएगी, शिमला मिर्च सब। शिमला मिर्च और चिकन को आपको पता है इतने ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 10 मिनट जो हैं वो तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी हैं। पास्ता भी हमारा इसमें कुक हो जाएगा और अच्छा सा। और उसके बाद जो शक्ल निकल के आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। लास्ट में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 पॉट चिकन पास्ता, और 1 पॉट चिकन पास्ता के लिए रेसिपी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने चिकन लिया था 1 पाव,
मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और ये वाली जो डिश है ये 4 लोग खा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से इसको बनाना है। और घर में अगर ज़्यादा अफराद हैं तो इसी को आप डबल कर सकते हैं। आप आधा किलो चिकन के साथ बना लें पास्ता, उसमें फिर आपने 3 कप लेना है, उस हिसाब से आप चीज़ें बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। लेकिन नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें रखना है। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाकी आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना नमक आपके घर में खाया जाता है। अच्छा, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। 3 टेबल स्पून ऑयल था, जिसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल की थी, उसको हमने सौटे किया। जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हुआ, प्याज सौटे हुई, मैंने उसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसके प्याज के साथ आपने उसको थोड़ा सा सौटे करना है। उसके बाद आपने चिकन शामिल कर देना है। स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन थी, वो आपने शामिल की। उसको आपने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने उसमें शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई शामिल करनी है। 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी। आप चाहें तो आप रेड भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा ये होता है कि अच्छा कलर आ जाता है। एक रेड रेड सी अलग से जो कैप्सिकम के पीसेस नज़र आते हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो आप डाल सकते हैं। आपने कैप्सिकम डाल के थोड़ा सा उसको मिक्स किया कुछ सेकंड के लिए, फिर आपने उसमें 2 अदद टमाटर जो हैं वो ब्लेंड करने हैं, ब्लेंडेड टमाटोज़ डालने हैं। नमक शामिल करना है, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, मिक्स हर्ब 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था। और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप से 1.5 कप जितना आपने दूध शामिल करना है और 1 कप पानी शामिल करना है। आपने डाल के इसको कवर कर देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इसको कुक करना है कि पास्ता जो हमने इसमें, अच्छा पास्ता भी आपने शामिल करना है। जब आप मिल्क शामिल करेंगे तो साथ में आपने पास्ता शामिल करना है। कच्चा पास्ता 1.5 कप के करीब है, 1.5 से 2 कप वो आपने शामिल करना है और 1 कप पानी शामिल करना है और मिक्स करके कवर कर देना है। लो टू मीडियम पे आपने इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट के पास्ता जो है वो गल जाए और एक अच्छी सी थिक सी एक सॉस के साथ लिपटी हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें मिल जाएं, ठीक है। ये मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, अगर आपका मोबाइल सही हो जाए आप उस पर भी देख सकती हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक मैं बार बार कह रही होती हूँ, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाके भी आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ देखें ये ज़बरदस्त सा जो हमारा पास्ता है ये कुक हो रहा है। अभी ये पूरा कुक नहीं हुआ है, गला नहीं है, क्योंकि अभी इसमें सॉस बाकी है। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे दोबारा से, ताकि ये अच्छी तरह से जो है पास्ता कुक हो जाए। और बड़े मज़े की इसमें से जो है वो हर्ब की खुशबू आ रही है। मिक्स हर्ब आपने ज़रूर डालने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। कॉलर भी उनसे बात कर, गाढ़ेपन की अब तरफ आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ, बिल्कुल स्लो, ठीक है। पास्ता हमारा यहाँ गल चुका है और इस पर मैं शामिल करूँगी यहाँ जो मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, इसके ऊपर पूरा आपने इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ डाल देनी है, ये डाल के और आपने इसको कुछ देर के लिए कवर कर देना है कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी हम इसको डिश आउट करेंगे, निकालेंगे और आप इसको मज़े से खाएं। और मैं टेस्ट भी करके बताऊंगी, क्योंकि पास्ता, नूडल्स, ये चीज़ें मुझे बड़ी पर्सनली पसंद है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं लाइव टेस्ट नहीं कर रही होती हूँ। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और मैं उनको टेस्ट कर रही होती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी बेहद पसंद है, ख़ासकर जिसमें चीज़ शामिल हो, पास्ता हो, नूडल्स हो, इटालियन फूड, चाइनीज़, इस तरह की चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों को मैं टेस्ट करके भी बताऊंगी। अब चीज़ जो है यहाँ पे मेल्ट होनी शुरू हो गई है। जैसे ही चीज़ कम्प्लीटली मेल्ट होगी हम इसको निकालेंगे, इसको डिश आउट करूँगी और उसके बाद मैं अलग से आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी, ठीक है। बाकी की यहाँ से हम चीज़ें जो है वो हटा लेते हैं और
अभी टाइम है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू कोई भी कुछ पूछना चाहें, आज के शो के हवाले से भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, और रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल कॉल कीजिए, अभी टाइम है हमारे पास, और बात कीजिए। साथ साथ फेसबुक पेज का लिंक स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि मेरी जो भी पोस्ट होती है, जो भी कमिंग एक्टिविटी होती है, या मैं कभी लाइव जा रही होती हूँ तो वो आप तक पहुँच सकता है, आप देख सकते हैं उसे, आप अपडेट रह सकते हैं। तो लाइक करने का ये फ़ायदा होता है, और अपने जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो भी, उनके साथ आप शेयर करें उसको, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे शो देख सकते हैं बड़े आराम के साथ। अब कोई मसला नहीं है कि आप कहें कि हमारा तो शो मिस हो गया, हमसे रेसिपी मिस हो गई। जब भी आपके पास टाइम हो, आपने यूट्यूब खोला मेट्रो वन न्यूज़ का और आपने लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप किया, तमाम अब शोज़ जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब तो कोई मसला ही नहीं है, तो बहुत आसानी हो गई है। तो बिल्कुल आपसे जो भी शो मिस हो गया आप देख सकते हैं। आज का शो भी हमारा रात तक अपलोड हो जाएगा, तो रात में देख लीजिएगा। हम जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनसे इस वक्त मिस हो जाता है शो, किसी भी वजह से, किसी काम की वजह से, लाइट ना होने की वजह से, तो रात में आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी फरमाइशें पिछले हफ्ते मुझसे की गई थी, जिसमें लड्डू की भी फरमाइश थी, बेसन का लड्डू था शायद, उसकी थी, लौकी के हलवे की फरमाइश थी। लौकी का हलवा इंशाल्लाह ज़रूर बनने वाला है, आने वाला है अनकरीब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे वो कॉलर्स, वो व्यूवर्स जो मुझे कॉल करके फरमाइश करते हैं, और जब उनकी फरमाइश पूरी होती है तो वो उस वक्त देख रहे होते हैं, क्योंकि बिरयानी, हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने फरमाइश की थी चटपटी बिरयानी की, तो वो मैंने सिखा दी थी, लेकिन उनकी मेरे ख्याल से तो कॉल नहीं मिली होगी, कोई वजह होगी, वरना वो ज़रूर बताती। तो आप लोगों की जो जो आप लोग फरमाइश करते हैं, आपकी अगर फरमाइश पूरी हो जाया करे, आप लोग मुझे बताया करें कॉल करके कि आपकी फरमाइश पूरी हो गई, या आपने उसको ट्राई किया, कैसी बनी, कैसी नहीं बनी। किसी भी रेसिपी में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे लाइव शो में। साथ साथ मेरा जो पेज है उस पर भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइन बिज़ी जा रही होती है, नहीं मिल रही होती लाइन, तो आप मुझे उस सूरत में इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे पेज के ऊपर, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम पे। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ यूट्यूब का चैनल मेरा है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ भी बहुत सारी खाने की वीडियोज़ हैं, तो वहाँ जाएँ, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मिलेंगी। ये देखें जनाब, इसकी शक्ल और चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। अच्छा, ये जो चीज़ वाला पार्ट था ये मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा, और आपने देखा थ्रेड्स कितने मज़ेदार से इसके बन रहे हैं। और थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ अपने लिए भी निकाल लेती हूँ, ताकि मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ कि कैसा बना है। देखिए, आप थ्रेड देखें ज़रा, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने इसकी जो प्रेजेंटेशन करनी है वो किस तरह करनी है वो मैं बता देती हूँ। कोई भी पार्सले ले लें आप, हरा धनिया ले लें अगर पार्सले नहीं है तो, क्योंकि पार्सले और हरा धनिया जो है वो मिलती जुलती शक्ल के होते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसकी गार्निशिंग नहीं करनी है। ठीक है, बस ये आपने रखा, और थोड़ा सा टिश्यू से आपने प्लेट को जो है, प्लेटर को साफ़ करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और करना चाह रही हूँ, मुझे सॉरी निकालनी पड़ेगी, वो है क्रश रेड चिलीज़, कुटी हुई लाल मिर्च, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा हम उसके ऊपर जो है वो क्रश रेड चिलीज़ को स्प्रिंकल करेंगे, तो वो ज़रूर आपने डालेगा, उससे बड़ी अच्छी सी जो है वो खूबसूरती आती है। ये इस तरह से ये आपने स्प्रिंकल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है,
ये ज़बरदस्त सी आज की जो रेसिपी है ये तैयार हो चुकी है और मैं आपको अभी टेस्ट करके भी बताती हूँ कि जो आज हमने 1 पॉट चिकन पास्ता बनाया है वो कैसा बना है। बहुत यमी है, बहुत मज़े का है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक देना है और मैं आपको ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी। मैं एक फ़ोक ले लेती हूँ यहाँ पे। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारे स्क्रीन पे चल रहा होता है, अभी भी चल रहा है। आप कोई भी चीज़ अगर आपसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिस हो गए हों तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आज जो हमने रेसिपी बनाई है 1 पॉट चिकन पास्ता, और पास्ता भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो, ये देखें ये चीज़, ठीक है, ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त। आपने इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा बना। और इसको दावतों में आप रखें। मैंने तो कम क्वांटिटी बनाई है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। और बड़ी डिश ले लें, उसमें आपने फैलाया पहले, और आपने क्या करना है, चीज़ अगर आप पॉट में ही चीज़ मेल्ट करना चाह रहे हैं आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आपने बचा के रखनी है। जब आप डिश में निकाल लें तो उसके ऊपर बाद में आपने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल के माइक्रोवेव कर लें, तो ऊपर से एक अलग से चीज़ की लेयर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, वो बहुत मज़े का लगेगा। एक कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए, लाइन ड्रॉप हो कराची से जाती है। कवल बात कर रही हूँ। कौन? बीस वाला पिज्जा बनाना सिखा देंगी? बिल्कुल आवाज़ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पिज्ज़ा बनाना सिखा दूं? चलें, पिज्ज़ा इंशाल्लाह ज़रूर कमिंग वीक में सिखा देंगे आपको, ठीक है। चलें। अच्छा, तमाम मेरे जितने भी देखने वाले हैं उन सब से मैं यही कहूँगी कि आप कॉल करते हैं, और मैं हमेशा यही कहती हूँ जब भी कॉल आती है कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें, बंद कर दिया करें जब भी कॉल किया करें। इतना शोर आता है पीछे से कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या फरमाइश कर रही हैं। आप लोग इतनी मेहनत से कॉल मिलाते हैं और उसके बाद जब लाइन ड्रॉप हो जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको भी अफसोस होता होगा और मुझे भी होता है कि मेरी बात नहीं हो पाई आपसे, और आपको अफसोस होता होगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप नहीं कह पाए। तो कोशिश किया करें कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात किया करें। ये मैं बार बार और रोज़ाना कहती हूँ जब भी कॉल आती है, ठीक है। अच्छा, मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये कैसा बना है। बहुत मज़े का है। असल में जो पीछे लोग बैठे हुए होते हैं ना, उनको जब मैं जिस दिन मैं टेस्ट कर रही होती हूँ तो बड़े उनके मुंह में पानी आ रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि कब शो ख़त्म हो, कब हम आएँ और कब हम खाएं और कब हम टेस्ट करें। और यहाँ पे इसी बात पे हमारे शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और बड़ी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।